नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मानसून। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मानसून। और कल हम लोगों ने पढ़ा था पश्चिमी विक्षोभ। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी मानसून। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्तर पूर्वी मानसून। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, इसे लाइक भी करते रहिए। आप लोगों को यहाँ दो तीन तीन लगभग चित्र दिख रहे होंगे, मैप दिख रहा होगा जो अच्छा नहीं बना होगा, लेकिन क्या करें, इसमें जगह थोड़ी कम होने के कारण ये मैप थोड़ा छोटा बनाया हमने, क्योंकि ये दो चित्र भी इसमें बनाने थे और ये समझाने के लिए आपको बनाए, लगभग आपको अच्छा समझ आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज पढ़ते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून स्टार्ट करते हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा न होकर उत्तर पूर्वी मानसून से भी भारत में वर्षा होती है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा न होकर भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से भी भारत में वर्षा होती है। तो पहला पॉइंट लिखिए, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा न होकर उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है। हमने क्या बताया? शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा न होकर शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा न होकर उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ी क्षेत्रों में और उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। एक सेकंड इंक डाल लें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या बता रहे थे? शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा न होकर उत्तर पूर्वी मानसून से भी भारत में वर्षा होती है। हम बता रहे थे पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ी क्षेत्र में हिमपात के रूप में और मैदानी क्षेत्र में बूंदों के रूप में वर्षा होती है, और उत्तर पूर्वी मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर। अगला पॉइंट लिखेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। हमने क्या बताया? उत्तर पूर्वी मानसून से कहां वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर। और पश्चिमी विक्षोभ से हिमालय, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में वर्षा होती है। कैसी होती है? हिमपात के रूप में। और यहाँ पर हमने जो बताया तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा यहाँ होती है बूंदों के रूप में। उत्तर पूर्वी मानसून से होती है वर्षा कोरोमंडल तट पर। कहां पर? तमिलनाडु में। किससे टकराकर? पूर्वी घाट से टकराकर। ये हमने आप लोगों को पिछली क्लास में समझा दिया था। अच्छा, अब आगे इसमें समझते हैं।
उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा क्यों होती है, इसमें समझते हैं। एक सेकंड, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसे एक बार इसे यहां समझ लीजिए। जो विषुवत रेखा होती है, भूमध्य रेखा, उस पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक पड़ता है। विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक पड़ता है, जिससे क्या होता है, यहाँ की जो भूमि होती है, यहाँ का जो विषुवत रेखा का जो क्षेत्र होता है, यहाँ का जो क्षेत्र होता है, ये वाला, वो क्या हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। ये क्षेत्र क्या हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिस कारण यहाँ की जो वायु होती है, जिस कारण यहाँ की जो वायु होती है, वो क्या करती है, ऊपर उठने लगती है। वायु क्या करती है, ऊपर उठने लगती है। और यहाँ पर वायु जब ऊपर उठेगी तो जहाँ यहाँ पर वायु का जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। यहाँ पर जो दाब होता है वो कैसा हो जाता है, निम्न हो जाता है या नगण्य हो जाता है। यहाँ पर जब दाब नगण्य हो जाएगा तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, स्थान कैसा हो जाएगा, खाली। अब जब यहाँ पर खाली स्थान हो जाएगा तो आपको मालूम है, खाली स्थान अगर कहीं होता है तो उसे भरने के लिए आसपास के लोग आते हैं। आपके रियल लाइफ में भी हो रहा होगा, अगर आपका स्थान खाली है किसी जगह तो वहां भरने के लिए कोई दूसरा स्थान, मतलब कोई दूसरा एंट्री मारता है। ऐसा यहाँ है। यहाँ देखिए, यहाँ जब यहाँ पर खाली स्थान हो जाता है, इस जगह पर वायु क्या हो जाती है, ऊपर निकल जाती है, और यहाँ पर दबाव कैसा हो जाता है, निम्न हो जाता है। दबाव कैसा हो जाता है, निम्न हो जाता है। अब यहाँ भरने के लिए, यहाँ भरने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, जो यहाँ क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध से, उत्तरी गोलार्ध से 35 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध से 35 डिग्री, यहाँ से क्या होती हैं, जो उत्तरायण और दक्षिणायन से जो हवाएं होती हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन से जो हवाएं होती हैं, वो किधर जाती हैं, भूमध्य रेखा की ओर। वो किधर जाती हैं, भूमध्य रेखा की ओर। अगला पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट लिख लीजिए पहले। उत्तर पूर्वी मानसून में भूमध्य रेखा पर दबाव कैसा होता है, निम्न होता है। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर वायुदाब या वायुदाब, वायु दाब निम्न होता है, निम्न निम्न होता है। जब यहां पर वायु दाब कैसा होता है, निम्न, क्योंकि वायु क्या करती है, ऊपर उठ जाती है। किस वजह से उठ जाती है, क्योंकि यहाँ जो सूर्य का प्रकाश है भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक पड़ता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक पड़ता है, जिस कारण यहाँ पर जो भूमि होती है वो गर्म हो जाती है। भूमि गर्म होने के कारण यहाँ की जो वायु होती है वो क्या करती है, ऊपर उठ जाती है। वायु ऊपर उठ जाती है। वायु ऊपर उठने के कारण यहाँ पर जो दबाव होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, या दबाव खत्म हो जाता है, नमी हो जाता है। जिस कारण उत्तरायण और दक्षिणायन से 35 डिग्री उत्तरायण और 35 डिग्री दक्षिणायन से जो 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 वायु है वो क्या करती है, इस जगह पर यहाँ भरने के लिए इधर आती है। 35 डिग्री उत्तरायण, 35 डिग्री दक्षिणायन से जो वायु होती वो भरने के लिए इस वाले क्षेत्र को आती है, भरने के लिए इस वाले क्षेत्र को आती। आगे लिखिए, जो वायु, या लिखिए, भूमध्य रेखा पर खाली स्थान को भरने के लिए, भूमध्य रेखा को, या भूमध्य रेखा पर खाली स्थान भरने के लिए, भूमध्य रेखा पर खाली स्थान भरने के लिए, खाली स्थान भरने के लिए दक्षिणायन और उत्तरायण से वायु प्रवेश करती है। दक्षिणायन और उत्तरायण से वायु प्रवेश करती है। दक्षिणायन
इसे आप लोग लिख लीजिए दक्षिणायन, और उत्तरायण से वायु क्या करती, प्रवेश करती है। इसे लिख लीजिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। सॉरी, हम क्या समझा रहे थे, इस जगह इस खाली स्थान को भरने के लिए उत्तरायण और दक्षिणायन से जो हवाएं आती हैं, जो उत्तरायण और दक्षिणायन से जो हवाएं आती वो क्या करती, इन खाली स्थान को भरने के लिए आती हैं। जो जो उत्तरायण और दक्षिणायन से जो हवाएं आती, इन हवाओं को क्या कहते हैं, व्यापारिक व्यापारिक किरणें। क्या कहते हैं, व्यापारिक किरणें। आगे लिखिए, दक्षिणायन और उत्तरायण से आने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, व्यापारिक किरणें। दक्षिणायन दक्षिणायन या उत्तरायण से आने वाली किरणों को व्यापारिक किरणें कहते हैं। व्यापारिक किरणें कहते हैं। इन किरणों का क्या नाम है, व्यापारिक किरणें। ये क्या करती हैं, ये इस क्षेत्र को भरने के लिए आती हैं। उत्तरायण से और दक्षिणायन को भूमध्य रेखा पर आती हैं। उन किरणों के क्या कहते हैं, व्यापारिक किरणें। क्या कहते हैं, व्यापारिक किरणें। ये पवनें दोनों गोलार्धों से 35 डिग्री अक्षांशों से 0 डिग्री अक्षांश की तरफ आती हैं। ये दोनों किरणें ये दोनों किरणें 35 डिग्री उत्तरायण और 35 डिग्री दक्षिणायन से किसकी तरफ आती हैं, 0 डिग्री की तरफ। ये दोनों किरणें 35 डिग्री उत्तरायण, 35 डिग्री दक्षिणायन, 35 डिग्री उत्तरायण और 35 डिग्री दक्षिणायन, 35 डिग्री दक्षिणायन। ये दोनों किरणें 35 डिग्री उत्तरायण और 35 डिग्री दक्षिणायन से किसकी तरफ आती हैं, 0 डिग्री की तरफ। दक्षिणायन से 0 डिग्री की तरफ आती हैं, की तरफ या प्रवेश करती हैं, तरफ प्रवेश करती हैं, या लिख लीजिए प्रवाहित होती हैं, प्रवेश करती हैं। इन हवाओं को क्या कहते हैं, व्यापारिक किरणें। इन हवाओं को क्या कहते हैं, व्यापारिक किरणें। अब आगे लिखिए, अब आगे पॉइंट, अगला पॉइंट आगे फिलोन के अनुसार। फिलोन के अनुसार, फिलोन के अनुसार उत्तरायण से आने वाली किरणें दाएं तरफ मुड़ जाती हैं। फिलोन के अनुसार उत्तरायण से आने वाली किरणें दाएं तरफ मुड़ जाती हैं। हाँ, और दक्षिणायन से आने वाली किरणें बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। फिलोन के अनुसार उत्तरायण से आने वाली किरणें क्या करती हैं, दाएं तरफ मुड़ जाती हैं। उत्तरायण से आने वाली किरणें दाएं तरफ मुड़ जाती हैं, और सॉरी हाँ, उत्तरायण से आने वाली किरणें दाएं तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिणायन से आने वाली किरणें बाएं तरफ मुड़ जाती हैं, जिस कारण ये दोनों किरणें पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। जिस कारण ये दोनों किरणें पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। फिलोन के अनुसार क्या है, उत्तरायण से आने वाली जो किरणें होती हैं वो दाएं की तरफ मुड़ जाती हैं, और दक्षिणायन से आने वाली किरणें वो भी किस तरफ मुड़ जाती हैं, बाएं की तरफ। उत्तरायण से मतलब दाएं की तरफ और दक्षिणायन से बाएं की तरफ। तो ये दोनों किरणें किस तरफ मुड़ जाती हैं, पश्चिम की दिशा की ओर, पश्चिम की दिशा की ओर। आप लोगों को दिशा का ज्ञान तो है, एक सेकंड के लिए यहाँ समझ लीजिए, दिख रहा, यहाँ समझ लीजिए, आप लोगों को वहां दिखेगा नहीं, दिशा समझ लीजिए एक बार। इसे क्या कहते हैं, पूर्व, इसे पूर्व, इसे कहते हैं पश्चिम, इसे कहते हैं उत्तर, इसे कहते हैं दक्षिण।
इसे दक्षिण कहते हैं। इसे कहते हैं उत्तर पूर्व। इसे क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। और इसे कहते हैं पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण। और इसे कहते हैं पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम। और इसे इसे कहते हैं उत्तर पश्चिम। क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम। आप लोगों को दिशा का ज्ञान, आप देख लीजिए दिशा का ज्ञान। इसे कहते हैं उत्तर, इसे कहते हैं नीचे दक्षिण की तरफ, इसे पूर्व और इसे पश्चिम। जो उत्तर और पश्चिम के बीच में होती है उसे उत्तर उत्तर पश्चिम कहते हैं, और जो उत्तर और पूर्व के बीच में होती है उसे उत्तर पूर्व कहते हैं। जो पूर्व और दक्षिण के बीच में होती है उसे पूर्व दक्षिण कहते हैं। जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में होती है उसे कहते हैं दक्षिण और पश्चिम दिशा। आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे समझते हैं। अब इसमें देखते हैं हमने क्या बताया। फिलोन के अनुसार उत्तर से आने वाली किरणें दाएं तरफ मुड़ जाती हैं, और पश्चिम से आने वाले या सॉरी दक्षिण से आने वाली किरणें बाएं तरफ मुड़ जाती हैं, जिस कारण ये दोनों किरणें पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। अगला पॉइंट लिखिए। फिलोन के अनुसार फिलोन के अनुसार उत्तर से आने वाली किरणें उत्तर से आने वाली किरणें दाएं तरफ मुड़ जाती हैं, दाएं तरफ मुड़ जाती हैं। और दक्षिण से आने वाली किरणें बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। दक्षिण से आने वाली किरणें क्या होती है? बाएं तरफ मुड़ जाती हैं, बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। फिलोन के अनुसार क्या बताया? फिलोन ने उत्तर की तरफ से आने वाली जो किरणें होती हैं वो दाएं तरफ मुड़ जाती हैं, और दक्षिण की तरफ से आने वाली किरणें बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। इस कारण ये दोनों किरणें पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। इस कारण ये दोनों किरणें, आगे लिखिए, इस कारण ये दोनों किरणें पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती हैं। पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। हमने क्या बताया? फिलोन के अनुसार ये दोनों किरणें पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। फिलोन के अनुसार ये दोनों किरणें पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। लिखिए, फिलोन के अनुसार ये दोनों किरणें पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। फिलोन के अनुसार ये दोनों किरणें किधर मुड़ जाती हैं? पश्चिम दिशा की ओर। उसके बाद आगे देखिए, ये लिख लीजिए।
लिख लिया होगा। अगला पॉइंट लिखिए, इसके फलस्वरूप व्यापारिक किरणें, इसके फलस्वरूप व्यापारिक किरणें या इसके फलस्वरूप व्यापारिक कोणों की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इसके फलस्वरूप, आगे लिखिए, इसके फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप व्यापारिक किरणों की दिशा, व्यापारिक किरणों की दिशा, इसके फलस्वरूप व्यापारिक किरणों की दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है, हो जाती है। दक्षिण पश्चिम हमने अभी आपको समझाया, ये हो जाती है इस तरीके से। इस कारण फलस्वरूप व्यापारिक किरणों की दिशा कैसी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है। कैसी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक कोणों की दिशा उत्तर पश्चिम भी हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक कोणों की दिशा कैसी हो जाती है, उत्तर पश्चिम। अब आगे लिखिए, दक्षिणी गोलार्ध में, अगला पॉइंट लिखिए, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक कोणों की दिशा उत्तर पश्चिम हो जाती है। व्यापारिक कोणों की दिशा कोणों की दिशा उत्तर पश्चिम हो जाती है, उत्तर पश्चिम हो जाती है। कैसी हो जाती है, उत्तर पश्चिम हो जाती है। एक बार समझ लीजिए, हमने क्या समझाया, उत्तर पूर्वी फिलोन के अनुसार ये दोनों किरणें कैसी हो जाती, पश्चिम दिशा की ओर जाने लगती हैं, यानी कि 0 डिग्री की तरफ जाती हैं, तो इनका जो कोण हो जाता है वो पश्चिम दिशा की ओर हो जाता है। उसके बाद हमने समझाया, इसके फलस्वरूप व्यापारिक किरणों की दिशा कैसी हो जाती, दक्षिण पश्चिम हो जाती, दक्षिण पश्चिम हो जाती। हमने क्या बताया, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक किरणों की दिशा कैसी हो जाती, उत्तर पश्चिम हो जाती है। ये उत्तर है, उत्तर पश्चिम हमने कैसा बताया, उत्तर पश्चिम ये हो जाती है इस तरीके से। कब हो जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में कैसी हो जाती है, दक्षिण और पश्चिम हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में कैसी हो जाती है, दक्षिण और पश्चिमी हो जाती है। इसके बाद ये नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद पढ़ते ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंता उष्ण कटिबंधीय अपसरण क्षेत्र। उसके बाद पढ़ते हैं, साफ करें। इसके बाद पढ़िए ITC जोन। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। फुल फॉर्म लिख लिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंता उष्ण कटिबंधीय अनुसरण क्षेत्र, अंता उष्ण कटिबंधीय अनुसरण क्षेत्र, अनुसरण क्षेत्र। इसके बारे में पढ़ते हैं ICTZ, उष्ण कटिबंधीय। अच्छा, इसे दिए, इसका मतलब होता है विषुवत रेखा की तरफ
विषुवत रेखा की तरफ दोनों गोलार्धों की तरफ से जो हवाएं आती हैं, हवाएं आकर जो ऊपर उठती हैं, उसे क्या कहते हैं? आईटीसी जोन। आईटीसी जोन इसे कहते हैं, आईटीसी जोन इसे। ये आप 0 डिग्री देख रही है, ये इसे कहते हैं आईटीसी जोन। आईटीसी जोन इसे कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली किरणें, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली हवाएं जिस जगह से ऊपर उठती हैं या 0 डिग्री से ऊपर उठती हैं, उस 0 डिग्री को क्या कहते हैं? आईटीसी जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अनुसरण क्षेत्र। आईटीसी जोन आप लोगों को समझ आ गया होगा। लिखिए आईटीसी जोन। आईटीसी ये लिखिए, दोनों क्षेत्रों से आने वाली दोनों क्षेत्रों से आने वाली या दोनों गोलार्धों से आने वाली हवाएं जो विषुवत रेखा पर मिलने से पहले, जो विषुवत रेखा पर मिलने पर उठती हैं, उसे क्या कहते हैं? आईसीटी जोन। या लिखिए विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर दोनों गोलार्धों से आने वाली हवा या किरणें, आने वाली हवाएं जब मिलकर ऊपर उठती हैं, जब ये आने वाली जो हवाएं जो ऊपर उठती हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? या उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? आईसीटी जोन। ऊपर उठती हैं उसे ही आईटीसी जोन कहते हैं। ऊपर उठती हैं उसे ही आईटीसी जोन कहते हैं, आईसीटी जोन कहते हैं। विषुवत रेखा पर जो जब आकर ये मिलके उठती हैं ऊपर, उसे क्या कहते हैं? आईसीटी जोन। क्योंकि विषुवत रेखा पर जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सर्वाधिक होता है, और जो सूर्य होता है वो दोनों रेखाओं के बीच क्या करता है? विचलन करता है। जो सूर्य होता है वो दोनों रेखाओं के बीच क्या करता है? विचलन करता है। दोनों रेखाओं के बीच क्या करता है? विचलन करता है सूर्य। एक सेकंड कैमरा देख लें, उसके बाद आगे करते कंटिन्यू। आइए आगे देखते हैं। हमने क्या बताया? सूर्य होता है सूर्य जो होता है वो दोनों रेखाओं के बीच क्या करता है? विचलन करता है। सूर्य दोनों रेखाओं के बीच क्या करता है? विचलन। 21 जून को जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कहां पड़ती? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। आगे लिखिए, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें होती हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कहां पड़ती है? 21 जून को जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। हमारे यहाँ तब क्या पड़ती है? गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। उस समय की जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर होती हैं। जैसे इंदौर, कहां पर? भोपाल, ये कहां पर? एक कर्क रेखा के क्षेत्र है, तो यहाँ पर गर्मी होती है वो ज्यादा होती है। और जो 22 दिसंबर होता है उस समय जो सूर्य होता है वो होता है मकर रेखा पर। जब सूर्य मकर रेखा नीचे होगा तो उसकी जो मतलब तिरछी किरणें पड़ती हैं। भारत पर कैसी किरणें पड़ती हैं? तिरछी किरणें पड़ती हैं जब सूर्य मकर रेखा पर होती है। तो भारत में क्या चल रही होती? शीत ऋतु चल रही होती। भारत में क्या चल रही है? शीत ऋतु। आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं।
हमने बताया आईटीसी जोन। आईटीसी जोन क्या करता है? आईसीटी जोन इन रेखाओं का अनुसरण करता है या हवाओं का अनुसरण करता है। आईसीटी जोन, आईसीटी जोन, आईसीटी जोन जब हवाएं दक्षिणायन होती हैं या जब सूर्य उत्तरायण होता है तो आईसीटी जोन कहाँ होता है? उत्तरायण होता है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब आईटीसी जोन दक्षिणायन होता है। आईसीटी जोन सूर्य का अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब आईटीसी जोन दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगता है। इसमें समझिए, जो आईसीटी जोन होता है वो हवाएं होती हैं। आईसीटी जोन जब सूर्य दक्षिणायन में होता है, दक्षिणायन मतलब मकर रेखा पर, तब आईसीटी जोन, ये आईसीटी जोन क्या करती है? दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, दक्षिण की ओर। क्योंकि आईसीटी जोन जो होती है वो स्थल से चलती हैं। कहां से चलती है? स्थल से। आईसीटी जोन स्थल से चलती हैं, जिस कारण इन रेखाओं में क्या होती है? नमी नहीं होती है। आईसीटी जोन में क्या होती है? नमी नहीं होती है, जिस कारण ये क्या करती है? भारत में वर्षा नहीं करा पाती। आईसीटी जोन क्या करती है? भारत में वर्षा नहीं करा पाती। क्यों नहीं करा पाती? क्योंकि इनमें नमी की मात्रा नगण्य या जीरो होती है। इसमें जो नमी की मात्रा होती है वो नगण्य या जीरो होती है। जो आईसीटी जोन है कहां से प्रवाहित होती है? स्थल क्षेत्र से। आईसीटी जोन दक्षिण की ओर प्रवाहित कब होती है? जब सूर्य दक्षिणायन होता है। कहां से प्रवाहित होती है? स्थल की ओर से। इसमें जो नमी की मात्रा होती है वो शून्य होती है, यानी कि जीरो होती है, जिस कारण ये भारत में वर्षा नहीं करा पाती। लेकिन आईसीटी जोन जब पूर्वोत्तर भारत से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं तो ये बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमी लेती हैं। आईसीटी जोन क्या करती हैं? पर्याप्त मात्रा में नमी लेती हैं और ये कोरोमंडल तट पर क्या कराती हैं? वर्षा कराती हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके आगे चलते हैं। जब आईसीटी जोन पूर्वोत्तर भारत से बंगाल में प्रवेश करती हैं तो ये क्या करती हैं? यहां से नमी ग्रहण करती हैं। क्या करती हैं? नमी ग्रहण करती हैं, जिस कारण ये कोरोमंडल तट पर क्या कराती हैं? वर्षा कराती हैं। ये क्या कराती हैं? कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती हैं। कोरोमंडल तट पर ये क्या कराती हैं? वर्षा कराती हैं। अब एक बार पूरा डायग्राम समझ लीजिए। हमने क्या समझाया? हमने समझाया भूमध्य रेखा। एक बार पूरा समझा रहे, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए इसे। हमने समझाया भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक पड़ता है। सूर्य जो होता है रेखाओं के बीच में विचलन करता है। जो आईसीटी जोन होता है वो स्थलीय रेखा की तरफ से चलता है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब आईसीटी जोन स्थल की तरफ से चलता है और
इनमें जो नमी होती है वो नगण्य होती है, इसलिए ये भारत में वर्षा नहीं करा पाती। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में ये वर्षा कराती हैं। कहां पर कराती हैं? पूर्वोत्तर भारत में ये बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है और कोरोमंडल तट पर क्या कराती हैं? वर्षा कराती हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज यही क्लास को रोकते हैं, इसके बाद हम कल पढ़ाएंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और हार्ड है, आपको इसे समझने में आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। हम समझाने की इसमें पूरी कोशिश करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करते रहिए, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है। धन्यवाद। हम क्लास को यहीं रोकते, ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। धन्यवाद।